हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ यम्मी सा बन रहा है। हम लोगों ने सोचा, मेरी अम्मी ने, कि तीसरे शब कदर को थोड़ी एक छोटी सी नियाज़ करते हैं। फिर यहाँ पे नियाज़ के लिए हमारे घर में पुलाव बन रही है। तो पुलाव इस वजह से क्योंकि ये रमज़ान का महीना भी है, फिर ये थोड़ी आसान रेसिपी भी है। तो हमारे घर में हम लोगों को सबको चावल पसंद है, तो इसी वजह से कुछ हो ना हो चावल ज़रूर हो। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रही है, मेरी बहन ने ऑनियन फ्राई की, उसमें टमाटर मसाले जात वगैरह सारे डाल के, फिर यहाँ पे ये डार्क ब्राउन जो है, ये भी ऑनियन है डार्क ब्राउन, उसको डार्क ब्राउन किया है। क्योंकि डार्क ब्राउन करने से जो चावल की कलर है वो बहुत ही प्यारा आता है। फिर हमारे घर में अगर डार्क ब्राउन ना हो उसका कलर, तो किसी को पसंद ही नहीं आता है। फिर इसी वजह से मेरी बहन हमेशा उसको डार्क ब्राउन करती है ऑनियन को, फिर उसमें डाल के उसको ग्राइंड करके फिर डालते हैं, फिर उसमें चावल का कलर अच्छा आता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे मसाला जात वगैरह अच्छे से मिक्स हुआ है। फिर उसके अंदर मेरी बहन ने चिकन डाली। चिकन चिकन डालने के बाद उसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी ही पिघल जाते हैं। उसको चावल के साथ भी दम पे रखते हैं, तो इसी वजह से वो ज़्यादा हड्डी एक तरफ होता है, फिर गोश्त एक तरफ। तो इसी वजह से उसको 2 मिनट का वो टमाटर के साथ 1-2 चक्कर लगा के फिर उसको उसी तरह रखते हैं। फिर यहाँ पे पुलाव इसलिए क्योंकि आज रात थोड़ी सी नियाज़ करनी थी, तो उसको गाड़ी वगैरह पे अगर कुछ और बनाए तो वो हो सकता है कि गिर जाए। ये पुलाव थोड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे घर थोड़े दूर दूर है ना, इसी वजह से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बिरयानी मसाला जो था, शान के बिरयानी मसाले, उसका एक पैक डाला था टमाटर के ऊपर। फिर एक पैक जब चिकन डाले तो एक पैक यहाँ पे डाले, क्योंकि चावल भी ज़्यादा है। तकरीबन तकरीबन 8 किलो का ये क्या है, शिकलिंग तो स्वीडनी स्वेंस्का में बोलते। 8 केजी के जो है ये चिकन है। फिर यहाँ पे चावल जो है मेरे ख़्याल में 5 किलो का ये चावल है। तो इसे 1 घंटे पहले ही भिगो के रखा था, क्योंकि भिगोने से बहुत ही अच्छा सा लंबा सा चावल होता है, तो इसी वजह से उसको 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। अभी जो चिकन और मसाला जात वगैरह थे उसको मिक्स करके फिर उसके ऊपर ये चावल डाले। चावल को 1 घंटे पहले ही भिगो के रखा था, तो अच्छी से ये भिगो हुआ था। तो ये ज़्यादातर चावल भिगोने से ज़्यादा ये अच्छा इसमें ये होता है कि ये थोड़े लंबे होते हैं, और मेरे ख़्याल में पकने में भी इसको थोड़ी आसानी से होती है। ज़्यादा पानी डालने से फिर वो हो सकता है कि पिघल जाए। फिर जब भिगोते तो थोड़ा पानी डाल लें, फिर उसको दम पे रखें, तो अच्छी तरह से इसमें की फुरकत में सत खो गया मेरा। तेरे बाद ज़हरा वीरान है दुनिया, मैं चला सुए किरदिगार। खुदा निगहदार के मैं मुसाफिर शब जिंदादार। खुदा फातिमा ज़हरा सब्र कैसा पाया था, राज़ ज़ख्मी पहलू का मुझसे भी छुपाया था। मैं कभी भूल न पाया वो तेरा पहलू शकीस्ता, मैं चला सुए किरदिगार। इसको रख के हम लोग उबालने में उबाल करने के लिए, फिर जब ये उबल रहा था तो मेरी बहन ने एक बार देख ले कि क्या सीन है, यहाँ पे चावल पके हुए हैं, किस तरह है, पानी और ज़रूरत है या नहीं है।
फिर यहाँ पे इसको देख रहे थे कि थोड़ी सी चावल थोड़ी नरम हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर उसको और रखा 5 मिनट के लिए, और फिर उसको रखेंगे दम के लिए 5 मिनट, और देखेंगे कि पका हुआ या नहीं, पानी की ज़रूरत है या नहीं। पानी क्योंकि यहाँ पे चावल को मेरी बहन इसलिए ज़्यादा मिक्स कर रही है क्योंकि जो हमारे पास चूल्हा है वो 4 खानों पे है। जो ये देगची है ये बहुत ही बड़ा है, तो इसको हम लोगों ने दरमियान पे रखा था। चारों शाखें जो थी चारों कोनों पे वो गर्म था, तो दरमियान में बहुत ही ठंडा था। तो जब पानी ये चावल उबल आए तो मेरी बहन ने उसको देखा कि नरम हुए या नहीं कुछ, और किसी पानी और पानी की तो ज़रूरत नहीं है। फिर उसको उसी तरह दम पे रखा। फिर उसको रख के फिर हम लोगों ने एक जो बड़े वाले चूल्हे थे वहाँ पे घुमाया, फिर उस पे बड़े वाले पे रख के दम पे रखा हम लोगों ने। बड़े वाले चूल्हे पे रख के फिर दम पे रखा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसको घुमा रहे हैं क्योंकि इसके चारों कोनों पे जो थी चूल्हे जो वो जल रहे थे, तो दरमियान में नहीं था। फिर ये जब चावल उबल आया था तो इसको हम लोगों ने बड़े वाले खाने पे रखा, क्योंकि दम पे इसको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दम पे थोड़े ही मीडियम से भी थोड़ी लो, उसमें फिर हम लोगों ने इसको एक साइड करके बड़े वाले चूल्हे पे रख के इसको हम लोगों ने दम पे रखा। फिर यहाँ पे दम पे रख के फिर भी मेरी बहन ने एक बार देखा, फिर उसमें थोड़ी फूड कलर जो है वो डाले, क्योंकि ये फूड कलर डालने से इसमें प्यारा सा जो कलर आता है वो मिक्स जो हर कलर का होता है वो वाला। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ऑरेंज और ग्रीन कलर डाला। ऑरेंज और ग्रीन कलर जो घर में था तो वही, वरना मेरी बहन ज़्यादातर रेड कलर भी इस्तेमाल करती है, रेड कलर की भी डालती है, लेकिन रेड कलर जो था वो ख़त्म हो गया था। फिर यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन ही बचा था। उसके बाद फिर उसको दम पे रखने के बाद हम लोग जो है हर दिन एक कुरान की जो एक पारा होती है वो पढ़ते हैं। जो हर दिन हम लोग अम्मी मेरी बहनें सारे बैठ के हर दिन एक कुरान का जो एक पारा होता है वो पढ़ते हैं। रमज़ान के महीने में बहुत ही अच्छा होता है। इसकी फ़ज़लियत बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कुरान के शब क़दर में जो था वो कुरान भी नाजिल हुआ था। तो इसी वजह से हर रमज़ान के महीने में हम लोग हर एक इंसान एक कुरान जो है वो पढ़ लेते हैं, एक एक करके हर दिन एक एक जुज़ पढ़ लेते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे भी टाइम नहीं गुज़रता, तो कुरान पढ़ने से बहुत ही अच्छा। फिर इसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चावल बिल्कुल अच्छे तरह से पक गई थी। मेरी बहन तो पहली बहुत डरी हुई थी कि कुछ ना हो, ख़राब ना हो। चावल भी ज़्यादा थे, चूल्हा भी हम यहाँ पे चूल्हे जो है वो बड़े वाले नहीं है, सारे छोटे वाले जो बड़ी देगची उसमें नहीं होते। फिर यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छी तरीके से माशाल्लाह अल्लाह सबकी नियाज़ कबूल करे, हम लोगों की भी सबकी दुआएं कबूल करे, नमाज़ें कबूल करे, हम लोगों की भी आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरी बहन जो है बना रही है सबके लिए। कोरोना की वजह से भी फिर दूसरी ये अच्छा है कि हर इंसान एक ही जो उसका जो हिस्सा होता है वो ही उसको मिलता है, वो खा लेते। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक एक करके हर किसी के लिए, अगर एक घर में 10 बंदे थे तो 10 लोगों के लिए ये भेजा, अगर 8 बंदे तो 8 लोगों के लिए। फिर मेरी बहन जो है यहाँ पे ले रही है उसको एक किसने विलाता है मुझे जाम पिलाया, वो नूरे खुदा नूरे नबी नूरे दो चश्मानम, मौलाए बशर इल्म कदर फख्र बनी आदम, कादे खुदा कादे नबी सबसे बड़ा अली अली, हाँ मेरा मौला 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 अली। फिर यहाँ पे एक एक करके फिर मेरी बहन ले रही थी। फिर मैंने कल रात को ही मैं अपने भाई को बोला था कि भाई प्लीज़ कल जो है जब काम से आ जाओ तो हमें ले जाना, क्योंकि मेरा भाई जो है वो काम पे जाता है सुबह 6 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। वो बहुत ही
थक जाता है, तो इसी वजह से वो बेचारा भी इंसान महसूस कर सकता है कि वो काम पे जाता है, सुबह 6 से 4 बजे तक थक जाता है, दोपहर को आके वो आराम करता था थोड़ी देर। फिर मैंने कहा कि भाई प्लीज़ कल थोड़ी ज़हमत होगी, हमें ले जाए एक बार ये नियाज़ जो है वो उन लोगों के घरों तक, क्योंकि ये कोरोना का जो टाइम है वहाँ इसकी हर साल तो इसी घर पे बुलाते थे, तो इस साल कोरोना की वजह से नहीं कर सकते घर पे, तो इसी वजह से इस तरह का एक करके बना के उन लोगों के लिए उनके घर पे ले गए। भाई का जो भाई था उसके भाई के साथ गाड़ी में। तो यहाँ पे बारिश भी हो रहा था कल, इसी वजह से, वरना जो साइकिल थे साइकिलिंग करके ले जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो सका। जो इफ़्तार का टाइम था, इफ़्तार भी थोड़ी टाइम रह गया था, तो इसी वजह से भाई के साथ सारे मैंने भाई के साथ मिल के दोनों ने ये ले गए उन लोगों के घर। फिर अम्मी जो था, एक जगह पे अम्मी को भी जाना था, क्योंकि उन लोगों ने 3 या 4 दोस्त थे जो उन लोगों के साथ है। सारे दोस्तों ने मिल के एक के घर पे, जो उन लोगों को बोला था कि एक ही घर में मिल के बैठेंगे शब कदर की वजह से, तो इस वजह से अम्मी को भी थोड़ी बहुत ले जानी थी। तो यहाँ पे ये जो है एक मेरी दोस्त है, उसके घर पे ले जाना था। तो उसके 4 बच्चे हैं और वो खुद है, बल्कि 3 बच्चे हैं, 4 नहीं है, 3 बच्चे हैं और खुद है। तो इसी उसके लिए ये मेरी बहन ले रही थी। फिर उसको भी ये उसके घर पे भी ले जाना था। उसका घर थोड़ा दूर था, जो गाड़ी था तो वो बहुत ही अच्छा था, गाड़ी पे ले जाते जल्दी हुआ, वरना अगर साइकिलिंग करते तो थोड़ी देर होती। रमज़ान का महीना भी है, भूख भी ज़्यादा लगी थी, ये पुलाव भी बना हुआ था, तो इंसान और महसूस करता है कि ज़्यादातर मुझे भूख लगी है इसी वजह से। तो यहाँ पे सारे कुछ बन के फिर मेरी बहन जो थी वो ले रही थी हर एक के लिए। जो हमारे पास मोहल्ले में रहता है लड़के हैं, वो लोग बेचारे अपने घर से दूर हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो 2 लड़के थे, तो वो जो नज़दीक थे उन लोगों को इस तरह अपने ही प्लेट पे अपने ही घर वाले प्लेट पे उन लोगों को उनके लिए भेजा था। जो दूर दूर थे उन लोगों के लिए जो एक बंदों के लिए लेना था वो वाला ले गए थे। जो नज़दीक रहते थे तो ये प्लेट अपने ही घर से देख के आए थे, क्योंकि ये नज़दीक है, ये कभी भी बेच सकता है प्लेट हम लोगों का। फिर जो दूर दूर है वो लोग नहीं कर सकते, इसी वजह से उन लोगों के लिए एक एक करके उन लोगों के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी बहन जो है ले रही है सारे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सारे हम लोगों ने लेके रखे थे। फिर अम्मी कह रही थी कि जल्दी करके ले जाओ वरना ठंडा हो जाएगी। फिर इसी वजह से हम लोग तैयार करके ये सारे तैयार करके ले जाने वाली थी। फिर मैंने कहा क्यों ना इसकी थोड़ी छोटी सी एक वीडियो भी ले लूँ आप लोगों के लिए, कि दिखा सकूँ कि आप लोग कर सकते हो अगर नियाज़ करके, तो इस तरह पैकिंग करके हर किसी के उसके घर भेज सकते हो। क्योंकि कोरोना की वजह से जो टाइम है वो इंसान को ख़ुद महसूस करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ी सी डिस्टेंस रखोगे तो अपनी सेहत के लिए रखोगे, वो अपने आप के लिए सही होगा, अच्छा होगा। तो इसी वजह से ये जो हम लोग इस बार इस तरह पैक करके एक एक करके उन लोगों के लिए ले जा रहे थे। बस अल्लाह ताला कबूल करे, हर किस्म की जो नियाज़ करोगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं चली गई थी अपने भाई के साथ, तो उन लोगों के घर पे ले जाने के लिए। तो मौसम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गाड़ी में तो बहुत ही अच्छा था। अगर साइकिल पे आती तो बहुत ही बारिश थी, गीला हो जाती थी, तो गाड़ी पे बहुत ही अच्छा था मौसम। यहाँ का जो स्प्रिंग का मौसम जो है शुरू हुआ है, तो बारिश ही है, सारे हफ्ते बारिश 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 बारिश। एक ही घंटा नहीं है कि बारिश ना हो, फिर इंसान कहीं चला जाए तो बारिश ही है। मौसम फिर अच्छा है, ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल सा वेदर है।
गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीडन में है, यहाँ पे ज़्यादातर सर्दी होती है। तो ये मौसम जो था अच्छा था, लेकिन बारिश था। बारिश की वजह से तो इंसान पैदल और या साइकिल पे तो नहीं जा सकते, तो इस वजह से अगर गाड़ी हो तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने एक दोस्त के घर उसको देने के लिए। फिर रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो कर लूँ, बना लूँ। यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही अच्छा था, आज का मौसम जो था। तो इसी वजह से मैं वीडियो करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मौसम यहाँ पे बारिश था, फिर अच्छा था। ज़्यादा ठंड नहीं था, गर्मी था, गर्म था। इतना गर्मी भी नहीं था, गर्म था। तमन्ना ही नहीं, शाहियां छोड़ के आते हैं शहंशाह यहाँ, और फकीर आपका मौला, फकीर आपका, और फकीर आपका दर छोड़ के जाता ही नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रही है, मैं गाड़ी से निकल गई थी तो अपनी दोस्त के घर जा रही थी। उसका घर नज़दीक ही था, तो यहाँ पे गाड़ी का जाना अलाउ नहीं था, तो इसी वजह से मैं पैदल चली गई। यहाँ पे ये उसका घर पहुंचा तो वहाँ वो देख के हम लोग जल्दी से निकल गए, क्योंकि इफ्तार में इतना टाइम नहीं बचता था, तो इसी वजह से निकल गई वहाँ से। रोज़ो शब वीरानी, जिंदगी जिंदानी, जिंदगी वादे ज़हरा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो मेरी बहन की जो उसकी दोस्त की घर थी, तो वो ले जा रही थी। यहाँ पे उसका घर भी नज़दीक था, लेकिन हमारे नज़दीक नहीं था, जो मेरी दोस्त है उसके घर के नज़दीक था। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी पहुँच गए। वो लोग उन लोगों को नियाज़ दे के फिर वहाँ से जल्दी निकल गई, क्योंकि इफ्तार करना था, तो इसी वजह से जल्दी करके निकल गई। फिर भाई भी बहुत ही थका हुआ था, तो इसी वजह से जल्दी करके भाई को घर जाना था, उसको थोड़ा आराम करना था, क्योंकि सुबह फिर उसको काम पे जाना था, तो इसी वजह से। हाय दर्द दिल मेरे, जो अली न कह पाया, राज वो लिए दिल में, जा रहा है ऐ दुनिया। कल न सलूनी सुनोगे, कल न सलूनी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक दो घर हम लोगों ने दे दिए थे नियाज। फिर एक दूसरे खाला के घर जाना था, उसका घर थोड़ा दूर था, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे। फिर गाड़ी में अच्छा था, मेरा भाई जो था वो थोड़ी वहाँ पे हम लोगों के दिल बहलाने के लिए हम लोगों से बातें कर रहा था, हम लोगों का मजाक उड़ा रहा था। फिर कह रहा था कि अपने आप को पकड़ो, जब मैं ब्रेक लगाता हूँ आप आगे आ जाते हो, जब मैं थोड़ा रेस देता हो फिर आप जल्दी पीछे चले जाते हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा अपने आप को पकड़ लो। फिर यहाँ पे हम लोगों ने वो नियाज भी दे दिए। या अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। वो खाला जो था उसका घर थोड़ा दूर था, तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने घर की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आज का आप लोगों को पसंद आया होगा। ये था हम लोगों का एक छोटा सा नियाज़ जो हम लोगों ने तीसरी शब क़दर को किया था। अल्लाह ताला सब की नियाज़ें कबूल करे, नमाज़ें कबूल करे, जो भी नेकियां करोगे अल्लाह के बारगाह में कबूल हो। इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्र कैसा पाया था, राज ज़ख्मी पहलू का
से भी छुपाया था